Hello guys, welcome back to my channel Blind to Millionaire. My name is Manish and I'm a visually impaired trader and Indian stock market. So guys, welcome back again. ये सीरीज जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू द स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, इसका पार्ट 2 है. आई होप यू आर ऑल एंजॉइंग दिस सीरीज. देखिए ये कम्प्लीटली बिगिनर के लिए, तो जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है वो इसको स्किप कर सकता है. रीजन बिंग, अगर वो सुनेगा तो उसको एकदम से लगेगा कि क्या मतलब एकदम बेसिक लेवल सिखा रहे हैं. बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर बेस में काफ़ी लोग हैं जो शुरू से सीखना चाहते हैं, जो एक इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं. तो ये वीडियो कम्प्लीटली उन्हीं के लिए है, ठीक है. एंड अभी तक जितने भी ये जो भी वीडियो देख रहा है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक करिए इस वीडियो को एंड ऑलमोस्ट शेयर एज मच एज यू कैन, ठीक है. और ये सीरीज़ बिगिनर्स जो है, बिगिनर्स की, इसमें हम जैसे ही कंप्लीट करेंगे फिर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की सीरीज स्टार्ट करेंगे. एंड साइड बाय साइड जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो स्लोली एंड स्टेडीली यू कैन वॉच दोज टू एज वेल. तो दोनों चलेगा पैरेलली, वन फॉर बिगिनर्स एंड अदर फॉर. एंड जैसे बिगिनर्स का खत्म हो जाएगा तो बिगिनर्स कैन ऑल्सो स्विच टू द ट्रेडर वाला, या जो भी बाकी के वीडियोज है उनको वो देख सकते हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ. लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में वी डिस्कस अबाउट सेंसेक्स निफ्टी. सेंसेक्स एक इंडेक्स है, निफ्टी इंडेक्स है, और कब ओरिजिन हुआ, कैसा क्या चल रहा था उसमें, मार्केट कैपिटलाइजेशन, बुल मार्केट, बेयर मार्केट क्या होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड. सो वी विल जस्ट कंटिन्यू दैट. देखिए आप अब ये सब समझ गए आप कि स्टॉक मार्केट क्या है, इंडेक्स क्या है, या फिर निफ्टी सेंसेक्स क्या है, ठीक है. और मैंने उसमें एक एप्लीकेशन भी बताया था, मनी कंट्रोल. आई होप आपने डाउनलोड किया होगा, तो मनी कंट्रोल को भी एक्सप्लोर करके देख सकते हैं. उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी. BSE NSE का इंडियन इंडाइसेस में जब आप जाएंगे तो आपको BSE NSE के अंदर जितने भी शेयर्स या जितने भी अलग अलग सेक्टर के इंडिसेस है वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने ये समझ लिया मार्केट क्या है, इसकी कैटेगराइजेशन कैसे होती है. आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि जो स्टॉक्स है वो कैसे कैटेगराइज में डिवाइडेड है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. बिकॉज जब आप मनी कंट्रोल में भी देखेंगे और ऐसे भी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, ये एक मिड कैप स्टॉक है, ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है. तो इसकी कैटेगराइजेशन को समझेंगे और इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये कौन सा स्टॉक कितना रिटर्न देता है, किसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, वो हम समझेंगे. और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करके फिर डीमैट अकाउंट में जब आप कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं या बाय सेल कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ वंस अगेन. देखिए जैसे मैंने बताया फर्स्ट वीडियो में, मार्केट कैपिटलाइजेशन, आपने वो टर्म समझा होगा. तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे स्टॉक मार्केट में शेयर्स की भी कैटेगरी है. कुछ शेयर्स लार्ज कैप में फॉल करते हैं, कुछ शेयर्स मिड कैप में करते हैं और कुछ शेयर्स स्मॉल कैप में करते हैं, ठीक है. तो जो 0 to 100 कंपनी है हमारी इंडिया की, टॉप 100 कंपनीज, दे फॉल अंडर लार्ज कैप. ये सेबी का रूल है, मतलब सेबी के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया हुआ है. तो जो भी 0 से 100 टॉप 100 कंपनीज है, दे फॉल अंडर लार्ज कैप. अब लार्ज कैप में कौन सा स्टॉक आता है ये समझने के लिए वापस अगेन हम मार्केट कैपिटलाइजेशन समझते हैं, ठीक है. मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाय द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक, ठीक है. जितनी भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उसको करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा, ठीक है. अब लार्ज कैप की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की डेफिनेशन है वो है मोर देन $10 बिलियन. अब मैं ये $10 बिलियन क्यों बोल रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा इंडियन करेंसी में, करोड़ में आएगा वो वैल्यू, ठीक है. और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था रिलायंस हमारी इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन में कंपनी है, ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी. तो इस तरीके से लार्ज कैप कैटेगराइज है, जिसकी भी वैल्यूएशन मोर देन $10 बिलियन है वो लार्ज कैप की कैटेगरी में आएगा. 0 से लेके 100 स्टॉक्स. अगर आप अभी मनी कंट्रोल में देखेंगे तो आपको निफ्टी 50 दिखेगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 दिखेगा और निफ्टी 100 इंडेक्स दिखेगा. जब आप इंडियन इंडाइसेस में जाएंगे उसमें NSE में चेक करेंगे तो निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50, ये इसी का दिन दोनों जो निफ्टी 50 है और निफ्टी नेक्स्ट 50 है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के निफ्टी 100 बना है. तो जो निफ्टी 100 है उसके अंदर जितने भी स्टॉक्स है दे ऑल आर लार्ज कैप, ठीक है. अब आते हैं मिड कैप पे. मिड कैप की कैटेगरी कैसे बनाई है सेबी ने. फर्स्ट, जो भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $10 बिलियन से नीचे है और $2 बिलियन से ऊपर, ठीक है. $2 बिलियन, ग्रेटर देन $2 बिलियन एंड लेस देन $10 बिलियन, यानी 2 से लेकर 10 के बीच में जो भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो मिड कैप की कैटेगरी में आती है. और टॉप, जैसे मैंने 0 to 100 लार्ज कैप बताया, वैसे 101 to 250 ये मिड कैप है, यानी 150 कंपनीज इंडिया की ये मिड कैप की कैटेगरी में आती है, ठीक है. और इनमें बहुत पोटेंशियल होता है ग्रो करने का और एक लार्ज कैप बनने का, ठीक है. एंड थर्ड कैटेगरी है हमारा स्मॉल कैप, यानी कि स्मॉल कैप स्टॉक्स. अब स्मॉल कैप से ही पता चलेगा जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लेस देन $2 बिलियन. $2 बिलियन
ये भी करोड़ में आएगा। यू कैन जस्ट कैलकुलेट 1 बिलियन, आप पहले 1 बिलियन डॉलर, सॉरी 1 बिलियन निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय जो करंट मार्केट प्राइस है डॉलर का 83 समथिंग है, वो आप कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्मॉल कैप की कैटेगरी में कौन से स्टॉक्स फॉल करते हैं। तो 250 के बाद 251 से लेकर जितने भी स्टॉक्स है वो सब स्मॉल कैप की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। देखिए अब लार्ज कैप जो स्टॉक है वो वन ऑफ ब्लूएस्ट ऑफ ब्लूएस्ट चिप बोलते हैं उसे। वो स्टॉक्स काफी स्टेडी रहते हैं, लिक्विड रहते हैं। लिक्विड मतलब उसके शेयर्स आपको इजीली मिल जाएंगे, इजीली बिक जाएंगे। ठीक है, इजीली आपको वो शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इतने लिक्विड होते हैं, यानी कि उनके शेयर्स बहुत सारे होते हैं, आप लिक्विड इजीली खरीद के बेच सकते हैं। एंड ये जो स्टॉक्स होते हैं लार्ज कैप, ये बेसिकली काफी स्टेडी होते हैं और रिटर्न्स एवरेज, मतलब बहुत ज्यादा हैवी रिटर्न्स भी नहीं देंगे तो ज्यादा गिरते भी नहीं है, मतलब एवरेज स्टेडी टाइप रिटर्न्स देते हैं। बट ये है कि आप इनमें अगर पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा जो है वो नेगेटिव है, डूबने का डर। देखिए मार्केट में कोई भी चीज की आप गारंटी ले सकते हो कौन सा स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा, बट जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं डेफिनेट वो इसके लिए माना जाता है, लोग ज्यादातर लार्ज कैप में इसलिए पैसा लगाते हैं कि आपको स्टेडी रिटर्न्स मिलते रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और आप आसानी से रात को सो सके, मतलब आपका जो पैसा है वो सही जगह पे लगा हुआ है। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपको बहुत बेटर मिलता है और बहुत बेटर रिवॉर्ड्स। देखिए रिवॉर्ड्स मैंने वापस बताया, स्टेडी रिवॉर्ड्स मिलते हैं, 10-12% 15% का आप एवरेज रिटर्न पकड़ सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब आते हैं मिड कैप पे। मिड कैप कैटेगरीज के जो स्टॉक्स होते हैं ये रिटर्न अच्छा देते हैं, रिवॉर्ड अच्छा देते हैं, बट इसमें थोड़ा रिस्क भी ज्यादा होता है बिकॉज ये थोड़ा वोलेटाइल ज्यादा होते हैं, हाई बीटा होते हैं। हाई बीटा क्या होता है, जो ज्यादा वोलेटाइल होता है। लार्ज कैप स्टॉक्स जो होते हैं वो लो बीटा होते हैं, इतना जल्दी उसमें मूवमेंट आता है ऐसा नहीं आता है, बट वो कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं वो उसकी फाइनेंशियल सारी चीज़ अच्छी है तभी वो उस कैटेगरी में है, प्रॉफिटेबल कंपनी है और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन है, फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो उस स्टॉक में नेगेटिविटी ज़्यादा दिन तक रहती नहीं है, अगर रहा भी तो धीरे धीरे करके वो ऊपर जाएगा, ये इसमें हमको ये बात का कॉन्फिडेंस रहता है लार्ज कैप में। बट इन मिड कैप में भी ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक्स खराब है, इसमें भी बहुत सारी कंपनीज है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करी है, उनके अंदर एक पोटेंशियल है कि वो अच्छा रिटर्न दे सके और एक वो लार्ज कैप कंपनी बन सके। इसके लिए मिड कैप में जब आप पैसा लगा रहे हैं तो एक चीज़ नोट करिएगा, ये रिवॉर्ड तो आपको अच्छा देगा, रिटर्न भी अच्छा देगा, बट कहीं ना कहीं वो वोलेटिलिटी भी इसमें हमेशा बनी रहती है। ठीक है, स्मॉल कैप स्टॉक्स रिटर्न्स बहुत ज़्यादा देते हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इस कैटेगरी में ये फॉलो होते हैं। रिस्क बहुत है, रिवॉर्ड भी उतना ही है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, देखिए कोई भी स्टॉक अगर आप 100 रुपये का ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जीरो होगा तो आपका 100% पैसा का लॉस होगा, यानी 100% आपको लॉस होगा। बट ऊपर जाने का कोई लिमिट नहीं है, ऊपर वो कितना भी जा सकता है, 100 का 200 500 1000 कितना भी जा सकता है, करेक्ट। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए कोई भी स्टॉक की आप वैल्यू से मत डिसाइड करिए कि लार्ज कैप है कि नहीं है। जैसे MRF है, उसकी वैल्यू है 1,40,000 प्राइस वैल्यू, बट वो मिड कैप की कैटेगरी में फॉल करता है बिकॉज मार्केट कैपिटलाइजेशन इज लेस देन $10 बिलियन एंड मोर देन $2 बिलियन। बट क्या कल के एक MRF लार्ज कैप बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जैसे जैसे प्राइस की वैल्यू बढ़ेगी, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो और बढ़ेंगे और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके वो लार्ज कैप जा सकता है। देखिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ऐसा नहीं है कि 0 to 100 में जो लार्ज कैप है, जैसे मैंने लास्ट टाइम सेंसेक्स के लिए बताया था, वैसे इसके अंदर भी रीबैलेंसिंग होती है। कोई स्टॉक्स अगर नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसका मार्केट कैप $10 बिलियन के नीचे आ गया है, वो लार्ज कैप से मिड कैप में भी आता है, मिड कैप से स्मॉल कैप में भी आता है। इसका एक एग्जांपल है येस बैंक। येस बैंक पहले एक लार्ज कैप स्टॉक हुआ करता था, धीरे धीरे वो मिड कैप में आ गया, कहीं बीच में स्मॉल कैप भी चला गया था, अगेन वापस वो मिड कैप की कैटेगरी में आ गया है। ठीक है, बट अभी वो लार्ज कैप स्टॉक नहीं रहा बिकॉज उसकी वैल्यूएशन है वो लेस देन $10 हो गई है और मोर $2 से $10 बिलियन के बीच में है वो। ठीक है, तो येस बैंक एक इसका एग्जांपल है। अभी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पहले ये मिड कैप हुआ करता था, बट अभी निफ्टी का पार्ट हो गया, तो ये एक मिड कैप से शिफ्ट होकर लार्ज कैप की कैटेगरी में आ गया। LTI माइंट्री, यानी लार्सन एंड टुब्रो माइंट्री जो IT कंपनी है, पहले ये भी एक मिड कैप स्टॉक हुआ करता था, अभी लार्ज कैप और एक निफ्टी का पार्ट है। तो ये रीबैलेंसिंग जो है ये चलती रहती है एवरी 6 मंथ्स। निफ्टी की रीबैलेंसिंग 6 महीने में होती है, फरवरी एंड सितंबर। तो इसमें कौन से स्टॉक एंटर करेंगे नहीं करेंगे, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दैट स्टॉक। तो आई होप आपको ये कैटेगराइजेशन ऑफ स्टॉक समझ में आ गया होगा। इसके बेसिस पे यू कैन आप रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसे मैं लार्ज कैप की कैटेगरी बताऊँ तो रिलायंस हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ये सारे लार्ज कैप की कैटेगरी में आते हैं। और विंडो फार्मा हो गया, लुपिन हो गया और RVNL हो गया, रेल विकास निगम लिमिटेड, अभी सुजलॉन एनर्जी आपने सुना होगा नाम। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मिड कैप की कैटेगरी में फॉल करते हैं, सारे मिड कैप स्टॉक्स हैं। और फिर स्मॉल कैप में वही वाइस वर्सा, स्मॉल कैप में आपको जो नीचे जिसकी कैपिटलाइजेशन लेस देन $2 बिलियन है, वो स्मॉल कैप की कैटेगरी में फॉल करता है। तो आई होप ये क्लियर होगा गाइस अभी तक। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड स्टेप। जैसे आपने ये सब चीजें, आपको अभी बेसिक्स क्लियर हो गए स्टॉक मार्केट के,
अब आपको करना है, अब आपको कोई शेयर खरीदना है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। पर्सनली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड जो ब्लाइंड है उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा टू ओपन योर अकाउंट इन ईदर इन एंजल ब्रोकिंग और इन ग्रो। ठीक है, दोनों कंप्लीटली एक्सेसिबल है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यू कैन इजीली हैसल फ्री है, इजीली आप स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट वो आप अगर अपने सिस्टम पे लैपटॉप पे वीडियो जॉस के थ्रू यूज करना चाहते हैं वहाँ भी वो कंप्लीटली एक्सेसिबल है। मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, दोनों में मेरा डीमैट अकाउंट है। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना कुछ ज्यादा ये नहीं है, गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर आप न्यू है तो आप नया साइन अप करिए। विद इन 24 आवर्स आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है आपको अपना एक बैंक अकाउंट लिंक करना होता है उस डीमैट अकाउंट से, बिकॉज कोई भी शेयर अगर आपको खरीदना है तो पहले आपको उसमें ऐड करना होगा मनी। ऐड करना, विड्रॉ करना बहुत ईजी है, वेरी क्विकली ऐड होता है। विड्रॉ करने के लिए, विड्रॉ जब आप करते हैं तो विड्रॉ होने के, विड्रॉ मतलब अगर जैसे आज आपने किया तो रात तक आपको आ जाएगा या मे बी कल, बट अगर छुट्टी है, सैटरडे संडे या हॉलीडेज है तो उस दिन नहीं आएगा, उसके लिए फिर एक दिन आगे चला जाएगा। हाँ, बट हाँ ईजिली आप ऐड और विड्रॉ फंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, जितने का भी आपको 50,000 का शेयर बाय करना है, 1 लाख का बाय करना है, उसके अकॉर्डिंग आप फंड उसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे यूपीआई से करिए चाहे इंटरनेट या एनईएफटी से करिए। अब आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, फंड्स ऐड कर लिया, अब आपको परचेज करना है। ठीक है, तो आप एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं अपने शेयर्स का, कौन से शेयर को आप वॉच करना चाहते हैं। और ये सारे शेयर्स के जो आप शेयर्स को रिसर्च सर्च करेंगे, अगर अपने डीमैट अकाउंट में कोई भी शेयर, एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए आपको आईटीसी बाय करना है, तो आपने आईटीसी का शेयर को सर्च किया, आईटीसी का शेयर आ गया, दिख गया आपको, फिर वहां पर आपको सब दिखेगा, उसका प्राइस आज किधर गया, ऊपर नीचे, फंडामेंटल्स, वो सब सारी चीजें आप चाहोगे तो वो देख सकते हो उसके अंदर। बट अगर आपको बाय करना है तो आपको नीचे 2 दिखेगा, बाय एंड सेल, तो बाय पे आप क्लिक करेंगे। बाय पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगा। अब देखिए ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कुछ टर्म्स है जो आपको समझना जरूरी है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको एक पहला आपका जो फोकस रहेगा वो क्वांटिटी पे रहेगा, आपको कितनी क्वांटिटी बाय करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझिए 500 रुपये का शेयर प्राइस है, आपको 100 शेयर्स बाय करना है, यानी 50,000, तो आपको 50,000 पहले डीमैट में ऐड करना होगा। 100 क्वांटिटी आप प्लेस कर दीजिए। जैसे आप 100 क्वांटिटी डालेंगे, सेकंड जो ऑप्शन होगा वहां पर आपको एक प्राइस दिखेगा शेयर का। एग्जांपल लेते हैं, अभी एग्जांपल की तौर समझते हैं इसको। मान के चलिए 505 प्राइस चल रहा है, आपको लेना है 500 रुपये में 100 शेयर, तो वहां पर 2 दिखेगा। जैसे आप प्राइस पे आएंगे तो वहां पर आपको 2 चीज दिखाई देगी, एक लिमिट ऑर्डर है, एक मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या है इसको समझते हैं पहले। देखिए, लिमिट ऑर्डर वो होता है कि जिस प्राइस पे आपको खरीदना है, फॉर एग्जांपल 505 चल रहा है बट वो आपको खरीदना 500 रुपए पे, आपको खरीदना 490 पे, तो आप क्या करिए, लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करिए और वहां पर जो प्राइस है, याद रखिएगा प्राइस को एडिट करके आपको जिस प्राइस पे खरीदना है वो प्राइस वहां पे आपको मेंशन करना है। 500 करना है, 490 करना है। अब ड्यूरिंग द डे देखिए, अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगा दिया 500 पे मुझे बाय करना है, ठीक है, लिमिट ऑर्डर आपका सेट हो गया। उसके बाद आपको पूछेगा इंट्राडे या डिलीवरी या कैरी फॉरवर्ड। एंजल ब्रोकिंग में वो डिलीवरी पूछता है, बाकी अगर ग्रो में रहेगा कैरी फॉरवर्ड या डिलीवरी ही पूछेगा। तो डिलीवरी मतलब आप पूरा स्टॉक खरीद रहे हैं, मतलब आपने पूरा फंड दे दिया। अब डिलीवरी क्या होता है बेसिकली वो समझ लीजिए। डिलीवरी वो होता है कि जो स्टॉक को आपने कंप्लीटली खरीद लिया और आप उसको बेचेंगे नहीं जब तक आप नहीं चाहते, मतलब आपने उसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है, तो आप डिलीवरी खरीद लेंगे। डिलीवरी में भी ट्रेडिंग होती है, आपने लिया आज 2, 4, 5 दिन बाद बेच दिया, बट अब वो डिलीवरी में आप खरीद के बेच रहे हैं। डिलीवरी को ही सिलेक्ट करना है जब भी आप कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर्स को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। इंट्राडे एंड डिलीवरी पूछेगा तो आप डिलीवरी सिलेक्ट करिए। लिमिट ऑर्डर आपने 500 का डाल के बाय पे क्लिक किया, कंफर्म कर दिया। अब होगा क्या, जब वो शेयर 500 पे आएगा तो वो आपका बाय हो जाएगा। ये आपका फिलहाल ऑर्डर पेंडिंग दिखेगा, जैसे वो 500 पे आएगा तो बाय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आप ड्यूरिंग द डे, जैसे आपने मंडे को एक ऑर्डर प्लेस किया 500 रुपीज में, अपने आईटीसी बाय करने के लिए डाला, 505 का भाव चल रहा था, पूरे दिन भर में यानी 3:30 बजे तक 500 नहीं आया, तो वो जो ऑर्डर है वो अपने आप आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अगले दिन फिर आपको नया ऑर्डर लगाना है। ऐसा नहीं आप सोचेगा कि जब 500 आएगा तो मेरा बाय हो जाएगा, नहीं, आपको नेक्स्ट डे जाके फिर फ्रेश ऑर्डर प्लेस करना है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये है लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि चलो 500 पे नहीं, मेरे को 505 पे ही बाय करना है, या जो करंट मार्केट प्राइस है, आपने सुना होगा CMP बोलते हैं, करंट मार्केट प्राइस पे बाय करना है। तो आप क्या करेंगे, लिमिट ऑर्डर के जगह क्वांटिटी आप 100 डालिए, लिमिट ऑर्डर के जगह पे आप क्या करिए 505, मतलब लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट मत करिए, मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट कर लीजिए। मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट करते ही आप जैसे बाय और कंफर्म करेंगे डिलीवरी सिलेक्ट करके, तो जो भी उस समय मार्केट का प्राइस होगा, चाहे वो 506 से 506 चला गया होगा 507, वो उस पर बाय हो जाएगा और आपको वो आपके
ऑर्डर्स में पोजीशन में दिखने लगेगा। इनफैक्ट आप पोर्टफोलियो में जाके चेक करेंगे तो आपको पोर्टफोलियो में भी दिखने लगेगा। तो 505 पे आपने बाय किया चाहे 507 पे, स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट भी दिखेगा, स्टॉक नीचे जाएगा तो आपको लॉस दिखेगा। ये सारे अनरियलाइज्ड होते हैं बिकॉज ये अभी तक आपने बेचा नहीं है शेयर, ठीक है। तो जैसे ही वो ऊपर जाता है आप बेचते हो तो आपको प्रॉफिट है, वो आपका प्रॉफिट आपके जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसमें ब्रोकरेज एंड ऑल टैक्स वैक्स कट करके आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप नीचे बेचते तो लॉस होगा। तो नीचे मतलब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें तो जल्दी से कोई नीचे बेचता नहीं, ऊपर जाने का। देखिए मैंने एग्जांपल दिया, अगर आईटीसी आपको लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा चलने वाला है तो आप उसको बिल्कुल खरीद सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। आप कभी शेयर नीचे आता है और आपको और शेयर खरीदना है, जैसे आपने 500 में आईटीसी लिया, 450 का दाम आ गया, बट आपको लग रहा है कि कंपनी बहुत अच्छी है, वाकई में आईटीसी बहुत अच्छी कंपनी है, वन ऑफ द ब्लूएस्ट शिप है, तो आपको 450 आगे आपको वापस खरीदना है। तो आप क्या कर सकते हैं, वापस 450 पे 100 क्वांटिटी ऐड कर लीजिए, आपका एवरेज प्राइस हो जाएगा 475। यानी कि पहले जो आपके पास 100 क्वांटिटी 500 में था वो एवरेज होकर 475 आ गया। तो जब भी 475 पे 200 क्वांटिटीज आपकी आ गई, अब जब वो ऊपर जाएगा तो आपका वहां से प्रॉफिट एंड लॉस जो भी मतलब शेयर आपके बाइंग प्राइस के ऊपर है तो प्रॉफिट, बाइंग प्राइस के नीचे तो लॉस, ठीक है। तो ये टर्म्स थे, मैंने आपको बता दिए, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे, देखिए जो ट्रेडिंग के लिए आता है एसएल ऑर्डर, रोबो ऑर्डर, स्टॉक लॉस ऑर्डर, नॉर्मल, तो आप नॉर्मल रख के सिलेक्ट करिए। बाकी जो चीज़ है वो ट्रेडर के लिए, तो जब हम ट्रेडिंग की बात करेंगे तो उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डीमैट अकाउंट कैसा ओपन करना है और किस तरीके से स्टॉक्स को बाय सेल करना है। इसमें एक और टर्म है बिड एंड आस्क। जब भी आप बाय करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे बिड प्राइस और आस्क प्राइस दिखेगा। बिड प्राइस वो होता है जो बायर बाय करने के लिए जिस प्राइस को पे कर रहा है, दैट इज बिड प्राइस। आस्क प्राइस वो होता है जहाँ पे सेलर सेल करना चाहते हैं उस प्राइस पे, उसको आस्क प्राइस बोलते हैं। तो बिड इज इक्वल टू बायर आप समझ लीजिए, आस्क इज इक्वल टू सेलर, ये आप समझ के चलिए, ठीक है। बिड प्राइस, आस्क प्राइस, तो ये भी क्लियर है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे आप कोई भी स्टॉक परचेज करेंगे आप उसको डेली अपने पोर्टफोलियो सेक्शन में डीमैट अकाउंट पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डीमैट अकाउंट, यानी कि आपने ये भी एक जर्नी तय कर ली, आपको डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है, कैसे शेयर्स को बाय करना है। कल हो गया अगर आपको सेल करना है, मान लो 500 का 600 चला गया, 700 चला गया, आपने सोचा नहीं अभी मुझे बेचना है, तो आप पोर्टफोलियो में जाइए, वहाँ पर शेयर पे क्लिक करिए, टैप करिए, वहाँ पे आपको सेल का ऑप्शन आएगा, सेल पे क्लिक करिए, क्वांटिटी अगेन डालिए 100, आप वहाँ पर प्राइस डाल दीजिए, लिमिट ऑर्डर 600 रुपये पे बेचना है या मार्केट पे, मार्केट प्राइस सिलेक्ट करके सेल पे क्लिक करिए, कंफर्म करिए, आपका वो सेल हो जाएगा। और जो भी आपका प्रॉफिट है वो आपके डीमैट अकाउंट में, आपको अकाउंट सेक्शन में जाकर चेक करना है, आपके वो फंड्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उसको बाद में विड्रॉ मारना नहीं मारना है वो आपकी चॉइस। तो ये हो गया डीमैट अकाउंट, कैसे शेयर्स को खरीदना है बेचना है। अब आते हैं हम कुछ और टर्म्स पे समझते हैं। डिविडेंड हो गया, बोनस हो गया, बायबैक हो गया, ये सारी चीज़ों को हम समझते हैं, ठीक है। देखिए डिविडेंड स्टॉक्स क्या होता है, बहुत सारे स्टॉक्स है मार्केट में जो डिविडेंड देते हैं, अच्छी डिविडेंड देते हैं, जिसका हाई डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड यील्ड क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे ओएनजीसी एक स्टॉक है, इसका डिविडेंड यील्ड 4% है। तो जिस भी स्टॉक का डिविडेंड यील्ड अगर हाई है, इसका मतलब वो उतना साल भर में वो उतना डिविडेंड देते हैं, उतना ज़्यादा डिविडेंड देते हैं, ठीक है। जैसे ओएनजीसी डिविडेंड यील्ड 4 है, 300 रुपये का स्टॉक है, यानी 12 से 15 रुपये का डिविडेंड देता है ये हर साल। अब किसी के पास अगर 1 लाख शेयर है समझ लीजिए, ठीक है, और ओएनजीसी ने 12 रुपये का डिविडेंड दिया, यानी 12 लाख रुपये उसके अकाउंट में। और ये जो डिविडेंड का पैसा होता है ये आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आता, ये डायरेक्टली उस बैंक अकाउंट में आता है जो अकाउंट आपका लिंक्ड है डीमैट से। तो डिविडेंड का पैसा हमेशा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, डीमैट में नहीं आएगा, ठीक है। और इस डिविडेंड जैसे 12 लाख मैंने बताया, 1 लाख शेयर अगर आपके पास ओएनजीसी का है और 12 रुपये का डिविडेंड आया तो 12 लाख रुपए आपको मिल गया, यानी एक साल में 12 लाख। तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका घर डिविडेंड से चलता है, बिकॉज उनके पास बहुत सारे शेयर्स है जो हाई डिविडेंड यील्ड है। जैसे कोल इंडिया, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, कोल इंडिया, वेदांता, सेल, टाटा स्टील एंड नाल्को, जो भी गवर्नमेंट स्टॉक्स है, ओएनजीसी, तो ये सारे हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स है। आईटीसी फॉर दैट मैटर, तो ये सारे स्टॉक्स है जो हाई डिविडेंड यील्ड है और ये अच्छा डिविडेंड देते हैं। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आपने मैं जब ट्रेड करता था तो कोल इंडिया 150 रुपये का भाव हुआ करता था, आज देखिए वो लगभग 500 रुपये के भाव पे। तो 150 रुपये के भाव पे भी अगर आपने 1000, 2000, 5000, 10,000 शेयर ले लिए और अगर वो डिविडेंड दे रहा है 20 रुपये का, 10,000 इंटू 20 रुपये कर दीजिए आप, उतना अमाउंट आपके अकाउंट में आ गया। अब जिसके पास लाख शेयर है, समझो 1 लाख शेयर्स है, अगर 20 रुपये का डिविडेंड दिया तो 20 लाख आ गए। साल का 20 लाख डिवाइड कर लीजिए बाय 12 मंथ्स, उतना आपका मंथली खर्चा भी होगा, तो वो आपका खर्चे से ही घर चल रहा है, इसलिए मैंने ये बात बोली, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप डिविडेंड यील्ड स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको बाय टाइम टू टाइम, जब भी नीचे आ रहा है तो उसको परचेज कर सकते हैं और एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और अपना डिविडेंड, अगर आपको डिविडेंड अच्छी चाहिए तो डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स में, जैसे आईओसी है, बहुत सारे स्टॉक्स है, आप खुद से चेक भी कर सकते हैं, जिसकी भी डिविडेंड यील्ड हाई है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा डिविडेंड कमा सकते हैं, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है बेसिकली, देखिए कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट करिए, एक चीज अंडरस्टैंड करिए, डिविडेंड वही दे सकता है जो कंपनी प्रॉफिट करिए। जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो आपको कभी डिविडेंड नहीं देगी।
तो ये याद रखिएगा, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वही डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड क्या होता है? अपने अर्निंग्स का यानी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा आप अपने शेयर होल्डर्स को एज अ रिवॉर्ड दे रहे हैं, उसी को डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से बोनस होता है। जैसे मान के चलो किसी कंपनी का शेयर वैल्यू बहुत ऊपर चला गया है, अब उसके अंदर जाहिर सी बात है, देखिए मारुति है, 12,000 का स्टॉक है, 12,000 के कितना स्टॉक डिलीवरी उठाते होंगे कोई भी, तो लिक्विडिटी उसमें कम हो जाती है, करेक्ट। यही एक स्टॉक 100 रुपए का है, 150 रुपए का, तो वो आप इजीली परचेस कर सकते हो, बट 12,000 का मारुति नहीं। तो अगर मारुति का मैनेजमेंट चाहता है कि नहीं हमें स्टॉक को अभी नीचे लाना चाहिए प्राइस वैल्यू, इधर वो बोनस के थ्रू ला सकते हैं या तो स्टॉक स्प्लिट के थ्रू ला सकते हैं। तो अगर वो बोनस देते हैं 1 शेयर पे 5 शेयर का बोनस, तो मारुति का जो प्राइस है 12,000 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा और वो नीचे आ जाएगा प्राइस, तो वो इजीली लिक्विड हो जाएगा, फिर कोई भी उसको खरीद बेच सकता है। एंड अगर आपके पास 1 शेयर है मारुति का, तो आपको 5 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में दिख जाएंगे। तो इस तरीके से बोनस होता है। ये भी एक तरीके से जो भी कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देना चाहती है तो वो बोनस के थ्रू देती है, ठीक है। तो ये हो गया बोनस, शेयर्स, बोनस और डिविडेंड। एक तो होता है बायबैक। बायबैक क्या होता है? बहुत सारी कंपनीज है वो बायबैक लाती है। बायबैक टेंडर ऑफर के थ्रू होता है और ओपन मार्केट में भी होता है। टेंडर ऑफर क्या होता है? जैसे आईटी कंपनीज है, ये बहुत सारी आईटी कंपनीज बायबैक करती है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया अभी इस बार के बजट में, तो मुझे नहीं लगता बायबैक आएगा या नहीं आएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। 1 अक्टूबर के पहले अगर कोई लाना चाहता है तो ला सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता। अगर आएगा तो भी टैक्स पे करना होगा। देखिए बायबैक क्या होता है? एग्जाम्पल, आपके पास कोई शेयर है कंपनी का, आपने 500 रुपये में शेयर ले लिया या 1000 रुपये में आपने इन्फोसिस के शेयर ले लिया। कंपनी ने डिसाइड किया कि वो बायबैक लाएगा थ्रू टेंडर ऑफर, तो बायबैक का प्राइस जो रहता है हमेशा करंट मार्केट प्राइस के ऊपर ही मिलेगा आपको। क्यों? वो भी एक तरीके का कंपनी चाहती है कि अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करे। अब बायबैक में अगर आप पार्टिसिपेट करें तो जो भी आपके पास शेयर है एग्जिस्टिंग, वो आपको फॉर्म भरना होगा और उस प्राइस पे, यानी कि समझ लीजिए 10,000 करोड़ का बायबैक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और इन्फोसिस का भाव अभी 1800 रुपये चल रहा है, बट वो बायबैक करिए 2200 रुपये के भाव पे, तो 2200 का जो प्राइस है उस प्राइस पे आप अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं उस बायबैक में पार्टिसिपेट करके। करेंट मार्केट प्राइस के ऊपर रहता है, तो अपने शेयर्स को आप सेल कर सकते हैं। 10,000 करोड़ का अगर बायबैक है तो कितनी शेयर्स के ऊपर उसमें, मतलब कितने सारे लोगों ने उसमें अप्लाई किया उस बायबैक में डिपेंड करता है। और अगर आप लकी है तो आपका वह शेयर वहाँ पे 2200 रुपये के भाव पे बिक जाएगा। तो ये बायबैक होता है, ठीक है। तो आई गेस ये तीनों टर्म आपको समझ के आगे होगा, डिविडेंड, बायबैक और बोनस। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारे टर्म्स है, आप उसको धीरे धीरे करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। सो बाय टिल देन गाइस, अभी जो हमने अभी स्टडी किया उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन को स्टडी किया, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, किस कैटेगरी में कौन से स्टॉक्स फॉल करते हैं और किसको हमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमको रिवॉर्ड्स और रिटर्न्स मिल सके फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है, उसमें लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, और कैसे बाय सेल करते हैं और कहाँ पे हमें चेक करना है, किस तरीके से। फिर उसके बाद हमने टर्म समझे डिविडेंड, और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताए, हाई डिविडेंड यील्ड, स्टॉक्स के डिविडेंड यील्ड क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया, बोनस और बायबैक क्या होता है, करेक्ट। तो आई होप अभी तक आपको ये वीडियो में, अभी फिलहाल देखिए मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, बट मैं एक ही वीडियो में सब शूट नहीं कर सकता, बिकॉज 2 महीने का खाना मैं आपको एक साथ नहीं खिला सकता, आप पचा नहीं पाएंगे। तो इसको हम स्लोली एंड स्टेडीली धीरे धीरे ले जाएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में हम इतना ही इसको वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपने कमेंट लिख के दीजिए, फीडबैक दीजिए अपने कमेंट सेक्शन में लिख के, जो अगर आपको अच्छा लगा, नहीं समझ में आया वो भी लिख के दीजिए, कोशिश करेंगे उसको हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर लीजिए फॉर मोर सच वीडियोज़। आगे जाके मैं और बहुत सारे वीडियोज़ लाऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक के लिए। एंड ये मेरा एंगल होगा, बिकॉज आई एम अ विजुअली इम्पेयर्ड ट्रेडर, आई डू नॉट एक्सेस टू चार्ट्स। तो मैं अपने एंगल से मार्केट के अपने नज़रिए से मार्केट को किस तरह से देखना है, पढ़ना है, वो मैं आपको समझाऊंगा। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।